सोशल मीडिया पे एक्स पे ट्वीट हुआ मुल्तान सुल्तान्स के मालिक की जानिब से अपनी टीम को लेकर, स्पेशली अपने कप्तान को लेकर। आपको लगता है कि मोराल डाउन करने वाली बात है कि बहुत अच्छा स्कोर मुल्तान सुल्तान्स ने दिया था कराची किंग्स को, अब भाई वो भी खेलने आए हैं, उन्होंने वो चीज़ कर ली है, तो अब ट्वीट हो रहा है कि उम्मीद है कि हमने इससे सीख लिया होगा, क्योंकि आपको पता है रिजवान अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते होते हैं कि हमने इस हार से सीखा है। तो आपको लगता नहीं है कि ये अपनी ही टीम पे एक किस्म का वार किया उन्होंने? यार जुनैद, अगर आप अली तरीन की बात कर रहे हैं तो अली तरीन की कुछ दिनों पहले काफ़ी वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आई पूरी PSL के मुतालिक। अच्छा। देखिए, चीज़ें बहुत सारी हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन जब आप मीडिया के ऊपर आकर जब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है उस चीज़ के ऊपर अगर आप छोटे छोटे कीड़े निकालेंगे, या तो ये हो ना कि आप इसको इस तरह कह लें कि आप पहले इस पे बात ना की हो। अली तरीन ने जब भी स्टेटमेंट दी है बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है, तो मेरा ख्याल है इस तरह की स्टेटमेंट से आप PSL को भी डैमेज करते हैं और अपने प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शेक करते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर देखें, अगर 235 रन चेज हुआ है तो उसके पीछे जाहिर सी बात है बैटिंग पैराडाइज था। ठीक है, आपके पास जो जितना बैटिंग पैराडाइज था 40 ओवर में 470 रन बने। क्यों बने? अगर कराची को हुए हैं तो मुल्तान को भी हुए हैं। बॉलर्स दोनों टीमों के अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो एलिमेंट था दायरे, जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको बॉल पूरा ग्रिप नहीं होता, सीम नहीं होता, वेरिएशन नहीं होती बॉल की, ये छोटे छोटे मसाइल आते हैं। तो जब आप इस तरह की स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं तो ज़ाहिर है आपकी टीम का मोरल भी डाउन होता है, और ज़रूरत नहीं है मैं समझता इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का। आपको अगर आप हारते हैं तो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आप लाहौर कलंदर से सीखें, आप बाकी जो फ्रेंचाइज हैं उनसे सीखें कि जब वो हारते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि अगले मैच में हमने अच्छा करना है और हमने स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है और हमने मैच जीतना है। तो जब एक ऑनर इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर देता है, इसका मतलब मैं आज तक वैसे उस बंदे को समझ नहीं सका। और स्टेटमेंट बताऊं उनकी मैं? जी, उन्होंने कहा उसी मैच में, उन्होंने कहा कि चलो और कोई नहीं, हमने फील्डिंग तो की है ना। मतलब उन्होंने अपने बैटर्स को बैक हैंड कर दिया कि भाई जिन्होंने 234 स्कोर दे दिया है टूर्नामेंट के आगाज में, हाईएस्ट स्कोर दे दिया उन्होंने चेजिंग के लिए, तो आप कह रहे हैं कि चलो हमने फील्डिंग तो की है। नहीं, देखिए, फील्डिंग के लिए जाहिर है जब आप पूरा मैच खेल रहे हैं तो आपको फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, आपको बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो अली तरीन एक्चुअली काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और दे डोंट नो एक्चुअली कि एग्जैक्टली कि वो उस मौके पर उनको क्या बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है इनमेच्योर है, वक्त के साथ साथ वो सीख जाएंगे, लेकिन फिर भी चाहे जिस तरह भी परफॉर्म करे, देखें जब कोई भी टीम हारती है जुनैद तो बहुत सारी खामियां हमारे सामने आ जाती हैं कि जो अच्छाई भी होती है वो भी हमें खामी नज़र आती है। अब अगर यही मैच मुल्तान सुल्तान जीता होता तो जो कुछ 6 कैचेस अगर ड्रॉप होते, किसी भी बॉलर को 4 ओवर में 70-80 रन होते, या मतलब 5 बैटर्स जो थे वो सिफर कर जाते, मैच आप जीत जाते, उनकी जो खामियां सब पे पर्दा पड़ जाता, दब जानी थी। यही एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो बेसिकली जो लर्निंग टाइम होता है, कोई अगर आप मैच हारते हैं तो जब आप मैच हार जाते हैं तो आप उसको पॉइंट आउट करते हैं कि यार हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे थी, हमने किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट गेम में काम करना है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपके पास कोचेस बैठे हुए हैं, कप्तान बैठा हुआ है, आपका कप्तान पाकिस्तान ODI का कप्तान है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी टेक्निकली चीज़ों के ऊपर आपको बात करने की ज़रूरत है। और आप तो वैसे भी क्रिकेट तो खेले नहीं हुए, तो मेरा ख्याल है कि जो कोचेज़ हैं, जो आपके जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो कप्तान है, दे नोज़ वेरी वेल कि हमें क्या करना है, तो उनको अपने फैसले करने चाहिए।